지수로 령불고 쌓아 비늘 아발로 संदोसो verses 23 onward. थोड़े बहुत रिवाइज करेंगे लास्ट बाइबल स्टडी में हमने जो कुछ भी सीखा था. Okay, let's read in verse 23. For I received from the Lord, which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed and took bread, and he said, and given thanks, he broke it and said, take, eat this, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup, and after the supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Verse 26. For as often as you eat this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Now, लास्ट टाइम ने हमने जो सीखा था उसको थोड़ी बहुत रिवाइज करते हैं ना, रिकेप जाते हैं. उसके बाद में जब हमने सीखा 24 में, जब भी हम उस ब्रेड को लेते हैं, व्हाट डू वी रिमेंबर, क्या याद करते हैं कि इट वाज ब्रोकन फॉर मी ना, इट वाज ब्रोकन फॉर मी. आइज़ाया 53 को हमने सीखा था कि वहाँ लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट को ही वाज ब्रोकन सो दैट कुड बी द बेनिफिट फॉर आवर लाइफ ना. हम लोग का संगों के लिए, हम लोग का जो सल्वेशन है उसके लिए प्रभु यीशु को क्रॉस में चढ़ाया गया था, उसको हम विश्वास करते हैं. राइट, ओके. हाँ, उसके बाद में जब हम बॉडी को रिमेंबर करते हैं कि व्हाट क्राइस्ट हैज डन, जब हम इस ब्रेड को लेते हैं, वी से व्हाट क्राइस्ट हैज डन फॉर अस, वी रिमेंबर कि लॉर्ड थैंक यू, आपका बॉडीली ब्रोकन होने की वजह से, आपकी वजह से जो सेक्रीफाइस, जो लैम हुआ था, उसके सेक्रीफाइस का रिमेंबर करते हैं. और आप जो है एनिमल सेक्रीफाइस का फाइनल अटोनमेंट आपका थ्रू हुआ था, जिसको हम विश्वास करते हैं, हम उसको लेते हैं यीशु के नाम में ना, जो हम लेते हैं उसको विश्वास करते हैं. नेक्स्ट, blood. What was the blood sacrifice? Blood was sacrifice signifies, जो उसमें हमने न्यू कवनेंट के बारे में सीखा था. पुराना कवनेंट किस में बेस्ड था, कौन किसका एनिमल, किसका ब्लड के उसमें बेस्ड था, शीप ना, एनिमल शीप या फिर गोट्स, हाँ उसके ऊपर बेस्ड था. न्यू कवनेंट जब ये बोलते हैं कि न्यू कवनेंट इन माय ब्लड, तो किसका ब्लड में ये बेस्ड है, जीसस. as we studied in Ephesians chapter 10 कि without the shedding of blood there's no remission of sin बोल लिखा हुआ है. और Ephesians chapter 10 में ये भी सीखा था कि एनिमल का जो खून है, जो ब्लड है, वो हम लोग को हर समय नहीं दो पाते हैं, वो once and for जो sacrifice है उसको complete नहीं करते हैं. Then Jesus Christ says, I in my blood I will establish a new covenant. In this blood I have established a perfect sacrifice. इसका ब्लड का थ्रू होता है बोल के हम लोग विश्वास किया था ना. इसलिए आज हम लोग एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करते क्रिश्चियनिटी में. वाई? बिकॉज वी बिलीव, हम मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु का जो खून बहा था हमारे लिए वो काफी है. हमने सीखा था ना ये ना, रिमेंबर राइट. सो इसलिए जब हम उस ब्रेड को लेते हैं, क्या रिमेंबर करते हैं, नॉट ओनली वी कन्फेस आवर सिंस बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी बिलीव जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए क्या किया था ना, सेक्रीफाइस. नंबर 2, जब हम उस ब्लड को लेते हैं, ओ पिनाबा मेरा पाप को माफ कर दो, पी देते, नो, वी रिमेंबर ये ब्लड हम लोग के लिए एक न्यू कवनेंट में एक ब्लड सेक्रीफाइस है, जो हम लोग का रिडेम्पशन के लिए हम लोग के लिए बहाया गया था. फर्स्ट इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 में, जो थ्रू ब्लड वी हैव रिडेम्पशन, हमें छुड़ाया गया है ब्लड का थ्रू ना, जीसस का ब्लड का थ्रू. और फर्स्ट पीटर में हमने सीखा था कि ये ब्लड जो है, ये ब्लड जो है ऐसे ही है, पुराना बाप दादा का वो सोना चांदी से हम लोग को नहीं खरीदा गया था. जो ब्लड विदाउट स्पॉट, एक्सोडस चैप्टर 12 हमने स्टडी किया था, याद है? एक्सोडस चैप्टर 12 में कौन था वो सुबह तू, और लैम्प कौन था, जोर से बोलिए. हाँ, जीसस. नोट्स को देखिए अब. हाँ, ओके. एक्सोडस चैप्टर 12 में हमने वो, उसमें कुछ क्राइटेरिया गॉड ने दिया था. क्या क्या था, मेल होना चाहिए, और वो विदाउट ब्लेमिश होना चाहिए ना, विदाउट स्पॉट होना चाहिए, वो जो है कोई घाव बीमारी नहीं होना चाहिए. और वो किसको टिपिफाई कर रहा है, किसको दिखाता है, वो किसका पिक्चर था, जोर से बोले. हाँ, वेरी गुड. व्हाई सो अंडर कॉन्फिडेंट. हाँ, जीसस को टिपिफाई किया था, हमने सीखा था ना. सो
आज हम लोग वर्स 27 से पढ़ेंगे। हाँ ना, वर्स 27 से जाने से पहले मैं आपको उस दिन बताया था वर्स 26 में, as often as we drink of this cup and eat of this bread, remember till Jesus comes। हम लोग प्रोक्लेम किया था ना, बाइबल में लिखा हुआ है as you proclaim the Lord's death until he comes। तो ये एक सिंबलाइज मीनिंग है कि जब हम लॉर्ड सपर लेते हैं, हम इस बात को बताते हैं कि वन डे क्राइस्ट विल कम बैक। हालेलुया। ओके। और एक बार आप लोग को याद है, नंबर्स और एक्सोडस के ऊपर मैंने स्टडी करवाया था, पत्थर को मारना। कितना बार गॉड पत्थर को मारने को कहा था? वंस, राइट? मोसेस ने कितना बार मारा? ट्वाइस ना, ट्वाइस मारा था। फिर भी पानी तो निकला ना, गॉड का मर्सी के थ्रू। पर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? मोसेस को कैनान लैंड में जाने मिला? नहीं मिला। व्हाई? बिकॉज मोसेस को जो सिंबल दिखाना था क्राइस्ट का वंस फॉर ऑल सेक्रीफाइस को मोसेस ने खराब किया ना। उसको वंस फॉर ऑल सेक्रीफाइस को मोसेस को बताया कि मेरा पत्थर को एक बार मारो, नेक्स्ट में बोलो तब पानी निकलेगा। याद है? Those who were in a Bible study, those who didn't, they might be confused, huh? Okay. So उसमें हम लोग सीखा था कि मैं ये बताना चाहता हूँ 27 को 34 तक आज हम कंक्लूड करेंगे। उसमें कुछ ऐसा चीज है तो आप और मुझे याद रखने की जरूरत है। गॉड इज वेरी सीरियस अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम लोग उसको मजाक में ले, और ना ही हम लोग ऐसा सोचें कि वो सेक्रीफाइस हो गया, क्या मतलब मुझसे। ऐसा नहीं, उसको पर्सनल बनाने के लिए कहते हैं। दूसरा, गॉड इज नॉट परमिटिंग ऑल ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस टू अबेद और टू जीसस का सैक्रिफाइस को ऐसे ही व्यर्थ जाने दे, ऐसा नहीं चाहते गॉड। ही इज वेरी सीरियस अबाउट जीसस सैक्रिफाइस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द साल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, साल्वेशन ऑफ ऑल ऑफ अस, है कि नहीं ना? हालेलुया। ओके, नाउ लेट्स 27 को हम पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, लेट्स रीड 27। सो देयरफॉर लिखा हुआ है, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था, जब भी देयरफॉर आते हैं कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना, इसलिए देयरफॉर कहा है। जब भी इसीलिए बोलने से कुछ तो हुआ होगा, इसलिए तो इसलिए बोल रहे हैं ना। जैसे कि देयरफॉर, अभी आप इसीलिए आप यहां से निकल जाओ। हाँ, तो किस लिए पूछते हैं ना। सो देयरफॉर कनेक्ट्स विद वर्स 23 ऑनवर्ड। जब हमने सीखा था कप, ब्लड और सेक्रीफाइस का, इसके बाद गॉड कहते देयरफॉर whoever eats this bread or drinks of this cup in the Lord of the Lord in unworthy manner. I want you to take down that, not that word, unworthy manner। हाँ, इसलिए जो कोई भी इस इस रोटी को, इस प्याले को अनुचित तरीका, ये हिंदी में अनुचित तरीका है। अनुचित, उचित ना, ये उचित है। दिस इज गुड मैनर, दिस इज अनवर्डी मैनर। अनुचित तरीका से जो कोई लेता है, तो बाइबल प्रोनाउंस करते हैं विल बी गिल्टी ऑफ ब्लड, विल बी गिल्टी ऑफ बॉडी एंड ब्लड ऑफ लॉर्ड। हाँ, गिल्टी ऑफ ब्लड ऑफ बॉडी एंड ब्लड ऑफ लॉर्ड। अपना अपना बाइबल पढ़िए। ओके, देखिए। हाँ, लेट्स रीड वर्स 27। समबडी प्लीज रीड 27। कोई भी 27 को कोई भी वर्जन से पढ़िए, बैठ बैठ के पढ़िए। हाँ, लेट अस, बाइबल स्टडी में हम लोग जो है डायलॉग होना चाहिए, नॉट ओनली मोनोलॉग। हाँ, चलिए। यस, यस। So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. यस। सो याद रखिए, यहां बाइबल में अनवर्डी इंसान को नहीं कहा है, मैनर को कहा है। हाँ, आप लॉर्ड का टेबल को या फिर उस ब्रेड को, उस वाइन को जब लेते हैं, अनवर्डी मैनर, तरीका, अनुचित तरीका कहा है। अनवर्डी आपको नहीं कहा है, आप और मुझे नहीं कहा है आप अनवर्डी से आओ, नहीं। ऑल ऑफ अस आर अनवर्डी फॉर गॉड्स ग्रेस, गॉड्स मर्सी। बिकॉज ऑफ गॉड्स मर्सी we are made righteous in God, right? None of us are worthy to come before the Lord, है कि नहीं ना? कोई ऐसा कोई माइकल लाल है यहाँ पे, हम तो एकदम आज तक सीन नहीं कि हम ही वर्दी है। कोई आ सकते हैं कोर्ट के करीब में? कोई नहीं आ सकते। So this is not talking about unworthy person, but it's talking about unworthy manner. The manner you approach to the Lord's body, the Lord's supper. एक manner है, एक तरीका है।
आप उसको लाइटली ले रहे हो या सीरियस ले रहे हो, ये चीज में गॉड ने एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए वर्स 28 में कहा है, लेट पर्सन अ मैन एग्जामिन हिमसेल्फ so eat of that bread and drink of that cup. Verse 29, for he who eats and drinks of this in unworthy manner, twice I have unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning God's body. Now I want you to listen very careful here. यहाँ पे अनवर्डी हम लोग को नहीं कहा है, हाँ, अनवर्डी मैनर को कहा है। व्हाट इज दैट मैनर? बाइबल यहाँ लिखा, लेट देयरफॉर एग्जामिन योरसेल्फ। अभी आप और मुझे आज तक ट्रेडिशनल में जो सिखाया गया था, अपने आप को जांचो लॉर्ड सपर लेने से पहले, बोला कि नहीं? आप क्या जांचते हो अपने आप को? क्या जांचा है आज तक कि मैंने कहाँ कहाँ पाप किए? वही है ना, कहाँ कहाँ पाप किया, मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया, ओ सॉरी लॉर्ड, अब आप मुझे माफ कर दो, हो गया? इतना ही बोल रहा है बाइबल। Is it okay to confess the sin? Yes, it's okay to confess your sin. But rather than, what do you need to examine? Bible Greek word यहाँ में dokimazo है। Examine का meaning होता है dokimazo। Dokimazo का Greek meaning क्या होता है? Do you know what is? Do you is dokimazo का meaning होता है कि do you really understand why are you eating this bread? Do you really understand why are you drinking this cup? Do you understand? Do you know the meaning? That's what it means. Do you understand? समझ रहे हो? 부지세. 다들 보더니 다들도아. 다들 수더니 no change doa no simi saka apo min numba delado. Saka blood min saka आई min numba talado no change doa. हमें चो एग्जामिन में किन्नो अपने आप को। पाप को एग्जामिन करते रहेगा तो पाप ही पाप निकलेगा। It's okay to confess your sin. It's okay. Yes. Lord so sorry. बाइबल भी यही सीरियस है कि आप हिपोक्रिट ना बने ना, आप जेन्युइनली गॉड का उस टेबल में अप्रोच करें। That's what God wants us to do. Be genuine in coming to the Lord. If you have sinned, confess your sins. ना, okay. But moreover, the word dokimazo examine here, पॉल का उस कॉन्टेक्स्ट में कहने का अर्थ ये है कि आप उस ब्रेड को जब खाते हो, do you know the meaning of this bread? Why it is broken for you? Do you understand this one? And when you drink of that cup, do you really believe that Jesus Christ's sacrifice is enough for you? That's what you need to examine. आप मानते हो इस बात को ना, क्या आप जानते हो उसका मीनिंग? यही एग्जामिन करना है अपने आप को। ऐसा ही मतलब, क्योंकि अब इसका कॉन्टेक्स्ट में आता हूं मैं, कोरिंथियन का कॉन्टेक्स्ट में ना, क्योंकि पॉल इसमें क्यों इतना सीरियस है। बस कोरिंथियन चैप्टर 11 का 17 इज द कॉन्टेक्स्ट। 17 को हम पढ़ करेंगे। हाँ, लेट अस रीड 17. Now, are you there? Urahin po ako porto pe. 17 ka 17. 11 ka 17. Urahin po tayo. Anyone? 1 Corinthians chapter 11 verse 17. Yes. The following instructions. Yes. However, I do not praise you. Mm. Your meetings for worship actually do more harm than good. Yes, correct. Verse 18, please. Verse 18. Mm. Says, I have been told that there are opposing groups in your meetings. Mm. This I believe is partly true. Yes. 19, please. Verse 19. Mm. No doubt there must be divisions among you, Mm. so that the ones who are in the right way be clearly seen. Yes. Somebody read 20, 21, 22. Any one of you? Verse 20 to 21. Yes. 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 Therefore, come together in one place, Mm. the Lord's Supper. Mm-hmm. 21. For in eating, each one takes his own supper, and Correct. others Mm. that is drunk. Mm. What? Do you not have houses to eat and Mm. or do you despise the church of God and Mm. those who have nothing? Yes. What shall I say to you? Mm. Shall I praise you in this? Mm. I do not praise you. यस, पॉल इस कॉन्टेक्स्ट को जब लिखते हैं, पॉल उनको गाली दे रहे हैं। जब भी मैं सुनता हूं कि क्योंकि एक लेटर है, तो ये कोरिंथियन को लेटर लिखाया गया था। पॉल कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोग जब भी आते हैं लॉर्ड सपर खाने के लिए, मैं सुन रहा हूं कि उसमें आप लोग का डिवीजन है, आप लोग वन अकॉर्ड में नहीं आ रहे। डिवीजन किस तरह से है? जब लॉर्ड सपर लेते हो आप लोग, जो है जो भूखा है उसको तो भूखा ही ले रहे हैं, और जो खाना खा रहा है वो तो मत वाला होने तक पी रहे हैं ना, पीने वाला भी, खाने वाला पेट भरने तक खा रहा है। ब्रेड खा रहे तो ना घंटे घंटे
गोंते गोंते दिखतोला ताल वो ओ तंग तोकला मुझको पीना ही पीने दो। ऐसा ही हो रहा है। पॉल कहते हैं आप लोग नहीं जानते इस लॉर्ड सपर का मीनिंग को। मैं आपको तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप इसका मीनिंग को नहीं जान रहे। पी रहे हैं तो पूरा मतवाले होने तक पी रहे हैं, ड्रंक होने तक पी रहे हैं, खा रहे हैं तो पेट भरने तक पी रहे हैं। और कोरिन्थियन का प्रॉब्लम ये भी था, जो अमीर है जो गरीब है उनका बीच में डिवीजन था। अमीर वाला जो है उनका पास खाना पीना दिखाना बहुत चीज है, तो गरीब वाला को नहीं रोके, खाते तो खा ही रहे और गरीब वालों को रिगार्ड नहीं कर रहे थे। अमीर वाला लोग अमीरी ताकत को दिखा रहे थे। देन पॉल सेज जब मैं सुनता हूं कि लॉर्ड सपर के लिए आप लोग जब आते हो, आप लोग एक दूसरे के साथ जब आते हो डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, उच्च नीच हो रहे हैं और लॉर्ड सपर का मीनिंग को नहीं लेके आप लोग ऐसे ही मामूली रूप से इस लॉर्ड सपर को ले रहे हैं। ना ही ब्रेड का मीनिंग को जान रहे हो आप लोग, ना ही ब्लड का मीनिंग को जान रहे हो, एवं ही खा रहे हो आप लोग। ये पॉल गाली देता। आई डू यू थिंक आई कम टू प्रेज यू? नो आई डोंट प्रेज यू, पॉल कहते हैं। इसीलिए पॉल वर्स 23 ऑनवर्ड्स इंस्ट्रक्शन देते हैं लॉर्ड सपर लेते समय क्या क्या करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, सो उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके पॉल कहता है एग्जामिन योरसेल्फ ओ कोरिन्थियंस, और सब लोग जो अपने आप को, डू यू नो रियली व्हाट डू यू, व्हाई आर यू टेकिंग दिस लॉर्ड सपर? Do you know the meaning of this bread? Why the Lord's body has broken for you? आपके लिए तोड़ा गया था। आप मालूम है इस ब्लड के बारे में, मालूम है आपको ब्लड कवनेंटेड है, न्यू कवनेंटेड है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए एग्जामिन योरसेल्फ कहा है। इसके बाद में पॉल एक जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं। क्या है वो? For he who, verse 29, huh? For he who eats and drinks in unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Not discerning the Lord's body. What is not discerning the Lord's body? Now, before that, unworthy कहा था ना यहाँ में, two sentence use किया था, दो बार word use किया था, unworthy manner, unworthy manner. Not unworthy you and I, huh? It's a manner, it's a thought, it's a belief. Unworthily you came to the table of the Lord. ऐसे ही आ रहे हो आप लोग, अनवर्डी है वो। तो वर्ड अनवर्डी का ग्रीक वर्ड है इसका ओके, ग्रीक वर्ड यहाँ में अनवर्डी का मीन यूज किया है अनाक्सियोस, ANAXIOUS। अनाक्सियोस का मीनिंग होता है नॉट एप्रहेंडिंग द सोलेम सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द एलिमेंट्स। Not apprehending the solemn symbolic meaning of the elements. What are two elements we use here? Blood, bread. दोनों को उसको apprehend नहीं कर रहे हो आप। तो पॉल कहते हैं unworthy is anaxios for you. You are anaxios. आप उसका डिफरेंट का मीनिंग को नहीं बना रहे हो, आप लोग डिफरेंट नहीं कर रहे हो। बॉडी को जब लेते तो ऐसे ही खा रहे हो, ब्लड को पी रहे तो ऐसे ही पी रहे हो, मीनिंगलेसली आप खा रहे हो, कोरिन्थियनों को गाली दे रहे हैं। तो इसीलिए पॉल इंस्ट्रक्शन देता है कि जो कोई भी इसका अनवर्डीली मैना है खाता है, वो है अनवर्डी अनाक्सियो से, नॉट डिसर्निंग। ओके, बिफोर दैट नाउ कम टू वर्स 29, मैनर ईट्स एंड ड्रिंक जजमेंट टू हिमसेल्फ। नाउ आई विल टेल यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके, कोई भी लॉर्ड सपर लेने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है। And I'll come to the baptism of the past already. That baptism part also I'll come, okay? क्यों baptism आप लोग को इंस्ट्रक्ट करता है कि baptism लेने से पहले लॉर्ड सपर में पार्टेक मत करो, क्यों कहते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, ओके? नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कि unworthy man eats and drinks judgment to himself, not discerning. What is judgment to himself is not discerning here. Judgment to himself or herself, not discerning. Not discerning का ग्रीक वर्ड है diakrino. Discern वर्ड यहाँ यूज किया ना, discernment, you know discernment, right? सेपरेट करना, डिसर्न ना, अलग अलग चीज को डिसर्न करना। मैं डिसर्न कर सकता हूँ ये इसमें नहीं होना चाहिए, इसके में होना चाहिए। यू कैन डिसर्न ना। दैट्स व्हाई बाइबल का गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इज डिसर्निंग स्पिरिट। ये होली स्पिरिट से है या फिर इविल स्पिरिट से है, डिसर्न कर सकता है। दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट, ओके? नाउ नॉट डिसर्निंग, जहाँ वर्ड यूज किया डायाक्रिनो, डायाक्रिनो का मीनिंग होता है टू सेपरेट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टू distinguish between or to separate. What is need to separate? जब आप ये वही सेम एग्जामिन का वर्ड आता दोकिमाजो गोत्र में, ये ब्लड का सेपरेट करना है और ये बॉडी को सेपरेट करना है। क्यों? बॉडी का मीनिंग है, ब्लड का मीनिंग है। डू यू अंडरस्टैंड?
इसको आपको डिसर्न करना है। और बाइबल कहता है जो कोई भी इसको डिसर्न नहीं करते हो वो जजमेंट लाता है अपने आप में ना। यहाँ पे जजमेंट का वर्ड प्रोनाउंस किया गया है, वो है नॉट डायक्रीनो, दैट इज कटाक्रीनो। व्हाट इज कटाक्रीनो? ओके, that's no, wait, that word is yes, krino मतलब judgment होता है। हाँ, now let's read verse 29 को एक बार पढ़ेंगे, तो 30 को कनेक्ट करेंगे। हाँ, for he who eats and drinks of unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick, many among you are asleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. For when we are judged, we are justified by the Lord, that we may not be condemned with the world. Now, इसका वर्ड में बाइबल कहता है अपने आप को जांचो पहले। अगर आपने आपको नहीं जांच के और उसके बाद उस बॉडी क्या के लिए है, ब्लड क्या है, उसको डिसर्न नहीं करते है, तो आप जजमेंट में ला रहे हो। क्यों जजमेंट में ला रहे हो? बाइबल कहता है नीचे में जाइए, बिकॉज verse verse 32. But when we are judged, we are chastised by the Lord, that we may not be condemned with the world. We may not be condemned with the world. What is that meaning? ताकि हम दुनिया के साथ में हम गलत ना ठहराए जाए। Why is God saying that दुनिया का साथ में गलत ना ठहराए जाए? जब आप यहाँ बाइबल कहता है, अगर हिंदी में पढ़ोगे, यहाँ कहता है अपने आप को जांचो कि आप इसको सच में सही तरीका से ले रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर इसको नहीं जांचा तो परमेश्वर हमारे ऊपर हमें जांचेंगे, और जब हम जांचेंगे, परमेश्वर इसीलिए हम लोग को जांचते हैं ताकि दुनिया के साथ हम जांच ना किया जाए। And I'll tell you something, this judgment here is not permanent hell वाला judgment नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दुनिया के लिए तो ये हेल वाला जजमेंट है। हाँ, लेकिन आप और मेरे लिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है वर्स 32 में ना, व्हेन द लॉर्ड जज, किसी के शब्द में डिसिप्लिन भी लिखा होगा। इज देयर एनी स्क्रिप्चर? मेरा उधर में चस्टाइस है, CHASTANED, जस्टिस मीन्स मारना। ओके, किसी का उधर में कुछ है डिसिप्लिन, कुछ लिखा हुआ है? सबका तो चस्टाइस है, डिसिप्लिन ना। यस, नाउ यहाँ पे डिसिप्लिन वर्ड इसलिए यूज किया गया है, द ग्रीक वर्ड इज पाइडियन। व्हाट इज पाइडियन? पाइडियन का मतलब होता है चाइल्ड ट्रेनिंग। अभी गॉड हम लोग को डिसिप्लिन कैसा करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो सम ऑफ यू आर वीक एंड सम ऑफ यू सिक एंड अमंग सम आर asleep, not discerning the Lord's body. Very interestingly, बहुत सारे लोग इसका इंटरप्रिटेशन ये देते हैं कि अगर आपने लॉर्ड सपर को सही से नहीं लिया, अनुचित तरीका से लिया है, तो गॉड आपको बीमारी देगा। और इसलिए कोई कोई बीमारी भी है, कोई कोई मर भी गया कहते हैं। इज इट सो? दैट्स नॉट द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल हियर। ओके, ये एडिशन इंटरप्रिटेशन है। नाउ जस्ट इमेजिन, बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि ये बीमारी गॉड की इच्छा है। बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि मैं इसलिए ये गलत किया, इसलिए गॉड हमको पनिश कर रहा है। और वो टेक्स्ट फ्रॉम वायर जॉब से लेते हैं ना। जॉब को भी तो गॉड ने पनिश किया है। इफ यू रीड कॉन्टेक्स्ट वेरी केयरफुली, जॉब वाज नॉट पनिश बाय द गॉड। जॉब को उधर में कौन मार रहा था? शैतान नहीं था। हाँ, बहुत सारे ये आजकल का प्रीचर मिक्स अप कर देते हैं उसको। गॉड पनिश द व्हाट इज इट कॉल्ड, जॉब। इसलिए आज बीमारी गॉड की इच्छा है बोलते हैं। इज इट? लेट मी आस्क यू समथिंग। ओके, अगर बीमारी इच्छा है गॉड का, तब आप जब प्रार्थना करते हीलिंग के लिए, तो आप उसका इच्छा के खिलाफ जा रहे हो ना। Isn't it? If बीमारी जो गॉड का इच्छा है, सॉरी यस, आपका पनिशमेंट गॉड को विल से हो रहा है, आप बीमार हो रहे हैं, तो आप प्रार्थना करते हो मुझे हीलिंग के लिए, तो आप गॉड के खिलाफ जा रहे हो ना। अगर कोई यहाँ मदर है, तो आप बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हो, तो आप तो गॉड के खिलाफ जा रहे हो तो हीलिंग के लिए। So is it so? What is Bible saying here? Chastisement meaning that the God will punish us with sickness? Never. Now I'll tell you something. Job के context में भी God allowed the evil upon the Job. God allow किया था ना। शैतान आया, पूछा आप उसको
आपको वो इसलिए पूज रहे हैं, इसलिए आपको वो क्या बोलते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसका लाइफ में सब कुछ अच्छा दिए है। एक बार बुरा करके देखो तब वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोले तो मानो। तो गॉड बोलते हैं जाओ, मैं नहीं दूंगा बीमारी, लेकिन आई विल अलाउ फॉर द टेस्ट। ओके, आई विल अलाउ ना। जॉब जैसा हम लोग कोई नहीं है यहाँ पे, गॉड कोई अलाउ नहीं करेगा जॉब जैसा वाला। देयर आर सर्टेन ऑफ टेम्पटेशन विल कम इन आवर लाइफ, could be from our wrongdoings. See, God is very gentle God, हाँ। इब्राहिम को गॉड ने एक बार कहा था, leave the Ephraim alone because Ephraim has chosen his own word, own ways. अपने मर्जी से वो जीना चाहता है, जी लिया। And now let me connect these things to here, okay? God might allow if you are very disobedient. हिमेमना लुदुन ना, हम यो कारो वाला हम जामा माला उसको मत करो बोलते वो कम करेंगे कापा तो हम भी अस्ते कर अन को आसमान ना इंच अगर मम्मी को तो रोक के आता है, पापा को तो रोक के आता है, पेरेंट्स गार्जियन को तो रोक के आता है। So I'll tell you something. If you remember the prodigal son, do you remember prodigal son? prodigal son को हम लोग ना ज्यूइश का पर्सपेक्टिव में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लुक चैप्टर 15 को, उसमें क्या फर्स्ट इंस्टेंस जीसस क्राइस्ट ने बताया, जीसस क्राइस्ट ने उस पिताजी को किसका नाम दिया, हेवनली फादर का नाम से दिया ना। उस बेटा को हम लोग है वो, तो वो बेटा जो आके क्या बोलते हैं पिताजी को, पिताजी मेरे हिस्से में जो धनवा है, जो मेरे हिस्से में जो प्रॉपर्टी है उसको मुझे दे दो। Isn't it right? आप पता नहीं कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है। बड़ा बेटा एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा है तो aba ngi ko gana ninja do ngam bis ko pa ngo ato to da katella. That is very good for us na। ngang kai ro ko mo सांच को दो नालायक होने से नहीं देगा, लेकिन लायक है तो चलो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, आई कैन गिव हिम ओके डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉपर्टीज हम दे दूंगा। लेकिन ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में इसको बहुत ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। जीसस क्राइस्ट पैराबल बोल रहा है तो वो ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। तो जीसस क्राइस्ट का कहने का अर्थ ये है, वो इंसान आके पिताजी को बोलते हैं पिताजी मेरे हिस्सा में जो प्रॉपर्टी है मुझे दे दो, मैं अपने आप से जीऊंगा। इसका मीनिंग ये है पिताजी आई डोंट नीड यू। ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट में है पिताजी आई डोंट नीड यू, मीनिंग गॉड आई डोंट नीड यू, आई कैन लीव माई ओन लाइफ। सम ऑफ अस आर डूइंग, people are doing in this world today. They don't believe in God. I don't want to be accountability with you, Father God. I can live my own life, ना है ना। तो वो prodigal living में चला जाता है, ऐश और आराम की जिंदगी देता है। खत्म होने के बाद में रियलाइज होता है कि मेरा पिताजी के घर में बहुत अच्छा चीज है। तो उसमें पैसेज में कहीं भी ऐसा है कि गॉड ने उसको पनिश किया? Do you see? God allowed, right? You understand? God allowed that person is very disobedient now. गॉड आप लोग को, आप और मुझे इंस्ट्रक्शन देगा इसका मत करो बेटा, इसको मत करो बेटी, लेकिन आप जबरदस्ती करते रहेगा, गॉड विल अलाउ, गॉड विल लीव यू एज यू आर। ओके, गॉड विल अलाउ नाउ। तो प्रोडिगल सन का उधर में इंस्टेंस में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि गॉड ने सब कुछ किया। इनफैक्ट मैथ्यू में पढ़ोगे, गॉड बोलता है कि गॉड का सन जो है ना, वो अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, बुराई के लिए भी, अच्छाई के लिए, सबके लिए चमकता है। रेन, so it's like when you obey God, when you believe in God, you are under the umbrella of the Lord. You ask for protection ना, Lord मुझे गाइड कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, I believe in you, I trust in you। तो आप एक गॉड का अम्ब्रेला में रहते हो। हाँ, बारिश आ रहा है, बारिश इज लाइक दुनियादारी में जो खराबी है। इन जॉन रोमन्स 5:12 में कहता है कि सारा संसार पापी है ना, सारा संसार जो है गिर चुका है। ओके, सो दुनियादारी में यहाँ बीमारी बहुत घूम रहा है, खराबी चीज आसपास में इविल्स है, लेकिन गॉड का प्रोटेक्शन किया हम लोग का। इट्स लाइक अम्ब्रेला, लाइक रेन इज लाइक ए बीमारी, गंदा चीज जो बुराई है, रेन इज लाइक दैट वन। एंड व्हेन यू से गॉड आई बिलीव इन यू, प्रोटेक्ट मी, गाइड मी, गॉड विल प्रोटेक्ट यू लाइक अम्ब्रेला, एंड यू आर अंडर द गॉड, अंडर द beneath God, protected by the sin or the destruction of this world. But the moment you say I don't need God, I can live my own life, ऑलरेडी गंदा है दुनिया, वर्ल्ड फॉलन वर्ल्ड है, तो वो बोल रहा है कि मैं नहीं चाहिए, तो वो दैट मीन्स वो खुद ब खुद छतरी के बाहर आ रहा है। वो डू यू अंडरस्टैंड? आप खुद छतरी के बाहर आ, गॉड आपको पुश नहीं कर रहा है।
आप डिसओबीडियंटली आप नहीं मान रहे हो, आप खुद बाहर जा रहे हो। अभी बारिश आपके ऊपर पड़ रहा है, छतरी के अंदर आप खुद आना नहीं चाहते हैं, तो ये गॉड है। ये आप और मैं है ना डिसओबीडियंट, नहीं मान रहे कि गॉड इधर करो, मतलब हम लोग ये नहीं करना चाहते। गॉड को छोड़िए, अर्ली हम लोग मदर एंड फादर भी छोड़ देते बच्चों को। चलो हुआ मैं करेंगे एक कोटा पहले याद रखो ना, isn't it right? लेकिन अर्ली गॉड एंड गॉडली गार्जियन से तो गॉड बहुत अच्छा है, is a merciful God ना। Okay, so in this manner the word chastisement is paidion, हाँ, और गॉड उसी को करेक्ट करता है जो अपना है। Please turn with me to Exodus, Hebrews chapter 12, and I'll show you Hebrews chapter 12 verse 3 onward, 12 का 3 onward. Are you there? Somebody please read for me 3 to 11 quickly. 3 to 11. Consider Yes. endure such hostility from Hmm. lest you become weary and discouraged in your souls. For you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Hmm. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. Yes. Not despise the chastening of the Lord. Exactly. Courage when you are rebuked by him. Hmm. For whom the Lord loves, he chastens, Hmm. spurts every son whom he receives. Correct. 7. If you endure chastening, God deals with you as with sons. Hmm. What son is there whom a father does not chasten? Correct. But if you are without chastening, of which all have become partakers, Hmm. then you are illegitimate Hmm. not sons. Yes. 9. Furthermore, we have had human fathers Hmm. us, and we paid them respect. Yes. Shall we not much more readily be in subjection to the fathers of spirits? Hmm. Yes. For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them. Yes. But he for our profit, Hmm. that we may be partakers of his holiness. Yes. Now no chastening seems to be joyful for the present, Hmm. but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness Yes. to those who have been trained by it. Correct. Thank you so much, sister. See, now बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, whom God loves, he corrects. अच्छा, love जो है इंसान को कापा मत दुचो. If you love someone, you will correct that person, isn't it right? Love doesn't mean it's a blind. Huh? Love corrects people. God, love does not overlook the evil. He will correct. God कहता है कि whom God loves, he corrects. दे. Okay. So अगर God आप लोग को correction नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप illegitimate child हो. Meaning, हिंदी में बहुत गंदा word है वो, हरामी कहते हैं ना. You know, right? आप legit वाला बच्चा नहीं हो. तो गॉड किसको लव करता है, वो अपना मानता है, गॉड उसको करेक्ट करता है. द क्वेश्चन इज हाउ डज गॉड करेक्ट? इज इट विद द सिकनेस और सिन? नो. इज इट विद द डेथ? नो. आपको कैंसर गॉड ने दिया है क्योंकि आपको गॉड बहुत प्यार करता है. व्हाट काइंड ऑफ गॉड आर यू? डू यू अंडरस्टैंड? है कि नहीं? ओ, वो कार एक्सीडेंट से मर गया, गॉड करेक्शन किया होगा उसको. क्या लर्न करेगा वो? कार एक्सीडेंट से मर गया भाई, वो हेवन में हेल में कहीं में होगा. क्या लर्न करेगा वो? Is it how we are portraying about the loving God, picture of God in this manner today? That's wrong, right? So God, how does God correct? God will correct you through somebody. Sometimes God will correct you through the scriptures, mostly with the scriptures, word of God. Directly with the scriptures. This is primary source where God corrects with you. Sometimes आप पढ़ोगे ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो, आपको दर्द होता है ना. मैं तो कर ही रहा हूँ, इंटेंशनल सीन भी हो रहे हैं, गॉड बोलते मत करो, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते. That's one. Another is through the shepherds of the church, like pastor. Through pastor आपको करेक्ट करेगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. कभी कभी प्रीचिंग में, कभी कभी डायरेक्ट करेक्शन काउंसलिंग में बोले, दर्द होता है ना. आया
Ayala, pastor ngomong to kaya ta. Dard hota hai na. We also have senior pastors. When they correct us, it's very painful, but it's for our good. It's a discipline for us, isn't it right? Okay. कोई ऐसा होगा कि आजकल no nontre apa jadi ko non himeta mo ta danje da aliman dartula la ngona man hendo ke lu kinwa lut main do cho अच्छा ओए मने मरे बदल ओए दाम तो ला चलो ठीक है ओके ना चे नो हल इनके मा क्या अलिन दक्तु बदल लम्मा लंगु कैसे बदल मोना माने हिंदू क्यों को पंगो करेक्शन हल मत माइन दो चो दैट इज पागल वाला पिताजी माँ 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 बाप है जो गॉड का पिक्चर कैसा दे रहा है isn't it right so God corrects in various ways primary through the scripture या फिर किसी एल्डर के थ्रू जो स्पिरिचुअल है स्पिरिचुअल एल्डर के थ्रू ना आपको ऐसा हो रहा है आपका थोड़ा लाइफ को चेंज करने से देखिए सुनाई दे रहा है आपके बारे में ऐसा ना आप संडे स्कूल टीचर संडे स्कूल स्टूडेंट हो संडे स्कूल का जाने वाला यूथ मेंबर हो आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए दर्द होता है क्योंकि सच कड़वा होता है ना ट्रूथ इज बिटर है सो पाइडियन हियर इज चाइल्ड ट्रेनिंग होता है जब सब इसलिए जब चाइल्ड ट्रेनिंग करता हम लोग परमेश्वर का बच्चा है जो चाइल्ड ट्रेनिंग जो है 5 माला से बच्चा को गिरा के ट्रेनिंग नहीं देते है ना कोई ऐसा देगा जब गाड़ी से चिपका टोंग मारेगा आई लव यू सन कैसा वाला पिताजी होगा माँ बाप कैसा होगा ना so this is a wrong picture of God so here God says chastisement here in not for your sickness it's a यहाँ पे sickness word यहाँ mention किया है ये bodily sickness है and I'll come to that okay now God says that I will correct whom so that you may not condemn with the word if you read from John chapter 3 16 17 please turn with me to John chapter 3 16 is very easy John chapter 3 16 everybody's mouth can open on 3:16 right कि परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया God of the world what about 17 do you read 17 yeah 16 में कहता है everlasting life देगा बोझ कर 17 में क्या लिखा हुआ है for God did not send his son into the world to condemn the world but that the world through him might be saved ना okay दुनिया को कंडेम के लिए नहीं भेजा बोला है but through him might be saved 18 में इंटरेस्टिंग पार्ट है he who believes in him is not condemned but he who does not believe is condemned it is past tense already भी लिखा हुआ है condemned already because he has not believed in the name of the only begotten son of God that means जो कोई भी क्राइस्ट को रिजेक्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी कंडेमिनेशन में है until unless that can revise that can say or I believe in Christ but intentionally अगर आप क्राइस्ट का sacrifice को आप intentionally deny करते रहता है there's no other way for you you are condemned with the word so वही क्राइस्ट यहाँ पे गॉड क्या एक्सप्लेन कर रहा है जब आप लॉर्ड सपर को लेते हो क्राइस्ट के खून को जब पीते हो you should understand that God is not to condemn you गॉड को आपको कंडेम के लिए नहीं है आप उसको सीरियसनेस के लो क्योंकि जो कोई भी उसको सीरियसनेस को एक्सेप्ट नहीं करते साल्वेशन को एक्सेप्ट नहीं करते यू ऑलरेडी कंडेम विद द वर्ड बाइबल के आपको जज किया गया है यू बीन chastised you've been trained so that you may not condemn with the world why not condemn with the world is already condemned because of rejection of Christ समझ रहे हो ना दुनिया आज okay I'll tell you something God so loved the world, John 3:16, that he gave his only begotten son to those who believe in him shall not perish but have eternal life. दुनिया सभी के लिए गॉड ने अपना सेक्रीफाइस दिया है कि नहीं दिया है ना इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो सब लोग के हेवन जा रहा है सेक्रीफाइस तो दिया तो पेड कर चुका है ना isn't it right so it means everybody is going to heaven कैसा नहीं जाएगा and I'll put you in some thought-provoking things. सोच के देखिए दुनिया के लिए गॉड ने मर चुका है सैक्रिफाइस सब दुनिया के लिए क्रिश्चियन लोगों के लिए सिर्फ नहीं मरा है ना सबके लिए मरा है तो सब लोग हेवन के लिए जा रहे हैं अभी क्यों व्हाट इज द डिफरेंस क्यों नहीं जा रहा है मैं बोल रहा हूं कि जा रहा है आप बोलो कि क्यों नहीं जा रहा है बताओ चलो आज डिबेट हो जाए जा रहा है
jokingly बोला है लेकिन करेंगे. Okay, so I'll tell you something. In John chapter 8:32 में, John chapter 8:32 में एक चीज है, हाँ. Know the truth and truth will set you free. Truth cannot set you free, but knowing the truth will set you free. Do you understand? I hope it's John 8:32. Know the truth and truth will set you free. Is it correct? 8:32, na? So truth by itself will not set you free, but knowing the truth, accepting the truth will set you free. Do you understand, na? Okay. So उसी तरह John 3:16 में condition apply है. Those who believe लिखा हुआ है तो. If you don't believe, if you don't accept that one, you will not accept Jesus as your personal Lord and Savior. You will live your life, erroneous life. And you think that God will have, come, it's okay, come, na? And is it you and then accept? That's a teaching in this world called all road leads to same God बोल के teaching है, जो कि सरासर गलत है. सभी धर्म एक ही चीज को सिखाते हैं, वो है प्रेम कहते हैं, ये भी गलत है. All religion are not equal. I'm a student of comparative religious study. Hinduism पढ़ते हैं हम, Jainism, Zoroastrianism, और ये Danjipolo is very very latecomer. What is that called? What is called primal religion. Danjipolo comes under primal religion. उसका बाद इंडिया में 9 मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया है. इंडिया में सिर्फ अभी 2011 सेंसस के बाद में 11 हो गया, 11 मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हो गया. बुद्धिज्म, जैनिज्म से लेके जितना लोग, सभी धर्म एक नहीं सिखाते. You look at the Hinduism, it's a pantheistic view. What is pantheistic view? Pantheism means more than one God. Isn't it right? So all religion same नहीं है, और all religion same God में भी नहीं ले जाता है. Okay, so Jesus exclusively in John 14:6 and Acts 4:12 is salvation is only in Him. Hallelujah. Okay, so God says here that you may not condemn with the word. Okay, when you discern yourself, when you understand this, what is true meaning of this blood and true meaning of this bread, you are not condemned with the word. But if you don't understand this thing, because it's a concept of salvation, ना, अगर इस salvation को आप concept को नहीं समझ रहे, आप भी दुनिया का सामने condemn है, क्योंकि आप अनुचित तरीका से रह रहे हो. Now, another thing, when we understand this context में, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ा था कोरिंथियन में, उसको किसको explain किया था, कोरिंथियन वासियों को गाली दिया था ना, तो बहुत सारे लोग इसका explanation एक और है, इसका एक और पहलू है, ये है कि it talks about the oneness in Christ. जब आपका चर्च में, जब हमारे कॉन्ग्रेगेशन में, हमारे फेलोशिप में मेल मिलाप नहीं होगा, ये भी प्रॉब्लम है कहते हैं. उच्च नीच, अमीरी गरीबी, अच्छाई बुराई, ये सब डाल के लॉर्ड सपर का पार्टेक मत करो कहते हैं. Do you understand? Oneness in Christ, इसको एम्फेसाइज करते हैं पॉल, इसलिए तो बोलते हैं verse come down, verse 33. Therefore, my brethren, when you come together eat, wait for one another. What does it mean? It shows equality. Wait for one another. Don't be like a Corinthians. Apyo dipyo, o tang doko, apin dig doko, lo सपर का मीनिंग नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो कहते हैं. But if anyone is hungry, Paul कहते हैं, इसलिए उन्होंने हाया तो खुदा, let him eat at home, lest you come together for judgment. That means when there's no unity, there's a division always, and that comes under judgment also. Okay, now let's count down, and rest I will say it in order when I come. Now Paul ये चिट्ठी लिख रहा है, जब मैं बाकी को मैं खुद आके मैं बताऊंगा क्या क्या चीज है. Okay, Paul explain करते हैं. Now apart from that, I'll tell you, इसको मैं साइंस को उधर कनेक्ट कर रहा था. Today, you know, lung problem, kidney ka problem, hypertension, what is called blood pressure, all those things सिर्फ खाने पीने से नहीं होता है. खाने पीने से one of the factor ना, one of the factor है, लेकिन स्ट्रेस से होते, मालूम है ना आपको.
स्ट्रेस से वे लंग्स ऑर्गन्स जो कमज़ोर होते हैं स्ट्रेस की वजह से, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से भी बढ़ते हैं. डू यू अंडरस्टैंड राइट? आई फॉरगॉट दैट वर्स एग्जैक्टली. प्रोवर्ब्स में कहीं में है, ऐसा लिखा हुआ है कि अ गुड हार्ट डस्ट लाइक अ गुड मेडिसिन, अ मैरिंग हार्ट डस्ट लाइक अ गुड मेडिसिन ना. अच्छा सोच बोला वो अच्छा दिल जो है वो मेडिसिन की तरह काम करते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है. उसके बाद में बाइबल ऐसा भी लिखता है कि अ, अ, जिसका मन साफ नहीं है ना, जो थॉट पैटर्न्स में साफ नहीं है, वो उसका बोन्स को भी रोटेन कराते कहते हैं. वेरी इंटरेस्टिंगली. ओके. नाउ टुडे that sickness, that's all those things could be because of our disobedient. Tayo maja ka pa. Goring kita. Pyara pyo. Okay. It could be enemy's drone. China. Okay, anyway. Now come back. Now, I'm saying unforgiveness जो मन में होते हैं ना, unforgiveness, bitterness, grudge, या फिर जो मन में एक ऐसा होता है जो ग्रज रखा होता है, या फिर नो हेलो बिलामप्पा, ऐसा कुछ होने से भी वो भी लाइफ में प्रॉब्लम करते रहे. स्पिरिचुअली भी प्रॉब्लम है, वो फिजिकली भी प्रॉब्लम है. एक दूसरे को साथ देखने मन नहीं वाला माहौल जब होता है ना, फिजिकल तो ग्रोथ तो नहीं होता है, स्पिरिचुअल भी ग्रोथ नहीं होता है, और वो ऑर्गन्स के लिए भी खराब है. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज सर्टिफाइड बाय साइंस टुडे. हैव यू हर्ड अबाउट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? दैट्स अ डिजीज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जहां पर इम्यूनिटी खुद काम करना बंद कर देते हैं. डब्ल्यूबीसी आरबीसी का काम खुद ब खुद बंद हो जाते हैं. वो क्यों? बहुत सारे का अभी पैटर्न्स ऐसा है कि ये मुख से बहुत डिपेंड करते हैं. इसलिए प्रोवर्ब्स 18:21 में कहता है कि हमारा मुख में लाइफ है और हमारे मुख में भी डेथ है. डू यू अंडरस्टैंड? और वो सुनते सुनते आप अभी इसलिए कहते हैं ना, ब्रूस ली का भी ये थॉट था, बहुत सारे गुड गुड फिलोसोफर्स का ये थॉट था कि जब हम मुंह से बोलते हैं कान को सुनाई देते हैं ना, और कान और दिमाग जब बुद्धू है, जो अच्छा बोलते हैं अच्छा के लिए होता है, जो बुरा होता है बुराई के लिए करते हैं बोलते हैं. दिस इज वेरी रिसेंटली सीरियस has been done, and then there was a experiment done on the plants. दो प्लांट, दोनों को सेम वाटर सेम चीज दो, सेम धूप भी दो, एक को गाली दो कहते हैं और एक को बहुत प्यार से बोलो. गाली दिया वाला मर जाते हैं होते हैं लॉन्ग रन में. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और क्लासिकल सॉन्ग सुनाने से प्लांट अच्छे से बढ़ते हैं, ये भी सुने. वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, क्लासिकल सॉन्ग सुनने से प्लांट अच्छे से बढ़ते हैं, ये भी एक स्टडी हैज बीन डन. एंड मोस्ट रिसेंट स्टडी हैज डन इन द राइस हो खाना, दो खाना राइस को लेके एक को गाली दो, एक को खराब खराब बोलो, बैड वर्ड बोलो और बहुत गंदा तरीके से बोलो, एक को बहुत अच्छा से रखो. जिसको गंदा तरीका पता है, वो जल्दी सड़ते हैं, ऐसा कहते हैं. इट इज डन बाय द सम व्हाट इज साइंटिस्ट दोस डन. ओके, सिंगापुरियन साइंटिस्ट ने कहा, स्टडी किया है, मेरिंग हार्ट के ऊपर बाइबल का वाला को स्टडी किया है. वो थूक में नाम लगा, थूक में जो इंसान बहुत खुश मजाज होते हैं, जो हैप्पी दिल का होते हैं, उसका थूक में ना कम बैक्टीरिया प्रॉपर्टी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं. लेकिन जो इंसान बहुत खरूस है ना समझ रहे हैं ना, बहुत खरूस है, लोहा है, बहुत नेगेटिव वाला है, उसका उधर में हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत कम है, बैक्टीरिया ज्यादा है बोलते हैं उसका थूक में. डू यू अंडरस्टैंड? So this science has been done, those things are very recently. So Paul possibility interpretation here is the Corinthians, if you also don't have unity among yourself, if you are not taking God का blessings को seriously नहीं ले रहे हैं, तो you could fall under the judgment, self judgment. You will be self condemned, and one day it will lead to disease and you will die. This is a possible interpretation of this. That's why I took too serious to explain this Lord's Supper. नहीं तो 15 मिनट में लॉर्ड सपर लेकर हम लोग खत्म कर देते ना. So today लॉर्ड सपर जब आप लेते हैं, be careful in it. And God is very serious about salvation plan day. मोसेस को भी उसको salvation के explanation की वजह से कैनान लैंड में आने नहीं दिया है. इसके बाद में एक्सोडस में चैप्टर 12 में एक्सप्लेन करता है बहुत स्पेसिफिकली इस पे क्या है कि
वो लड़का मेल वाला लैम्ब होना है, विदाउट स्कर भी होना है, ब्लड होना है, 3 बजे को एग्जैक्ट सैक्रिफाइस करना है. इट्स वेरी प्रिसाइज इन explanation all these things. So God is very serious about the spiritual life salvation. This morning also, as we discuss about speaking in tongues, that is a very interesting series that we need to understand the gift of the Holy Spirit. Don't mock God. मजाक मत करो. Okay. Now, क्यों आप और मुझे आज बपतिस्म नहीं लिया है तो लॉ सपर को मत लो बोलते हैं ना. बाइबल में कहीं नहीं है कि बपतिस्म नहीं लिया तो नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है. बट दैट्स अ होम रूल. व्हाट इज होम रूल? होम रूल इन सेंस बाइबल का एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं कि मैच्योरिटी ना, एवरीथिंग नीड्स टू बी डन मैच्योरली. अभी बच्चा अभी जन्म हुआ है, हड्डी खाओ नहीं देगा ना. nga buti यो लो भी तो खाओ. कोई पागल है क्या? यो लो कैसे देगा बच्चा को ना, दूध से पिलाओ पहले, इसके बाद सॉलिड फूड देगा ना. So in that mean, we have home rule in understanding of baptism and also understand Lord's Supper. It means that everybody Lord's Supper हम लोग क्यों baptism को लेते हैं? Baptism में एक maturity के साथ में baptism लेते हो अपना कि I believe in Christ, so therefore I display my faith publicly बोल के दिखाता है तो I believe in God, therefore I display my faith publicly क्योंकि इसमें understanding मेरा है, so you can take baptism बोल के हम लोग ऐसे लेते हैं baptism. एरे को तो नहीं देते तो बस बपतिस्म ना, बपतिस्म क्लास के साथ में क्वेश्चन पूछने के बाद में मैच्योर वाला को देते हैं. सो उसी तरह लॉर्ड सपर इज नॉट थिंग्स वी शुड प्ले अराउंड. डू यू अंडरस्टैंड? सो इसमें होम रूल है, मैच्योरिटी एंड ऐसा मतलब नहीं है कि बपतिस्म नहीं लिया वो मैच्योर नहीं है, ऐसा नहीं है. आप में से बपतिस्म नहीं लिया तो मैच्योर नहीं है, ऐसा नहीं है. हाँ, बपतिस्म से ही मैच्योर आता है, ऐसा नहीं है. Okay, but baptism is what is called is obedience period of obedience क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो एवरीथिंग में. ओके, बच्चा को भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग नॉरिश करते हैं. उसी तरह क्राइस्ट का स्पिरिट में भी, गॉड का ग्रोथ में भी हम लोग नॉरिश स्टेप बाय स्टेप. व्हाई देयर इज अ डिवीजन ऑफ संडे स्कूल देन? व्हाई यूथ? व्हाई women department? Why men's general department today? Because that's a class ना. अभी कोई स्कूल बच्चा हम लोग कितना बजे कितना उम्र में स्कूल जाते हैं बच्चे? मोस्ट प्रोबेबली 3 ना, 2 और 3. 2 में तो नहीं जाते, 3 जाते ना, 3 में जाते हैं. वो बच्चा को डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10 में करा देते हैं. द प्रोसेस ना, ABCD ना. वो बच्चा को क्लास 10 में एडमिशन करके शाम को होमवर्क एलजेब्रा cos theta sin theta देते हैं क्या कोई? Never does, right? So there's a maturity level. God wants us to have something in what we call home rule, जो maturity level में जाने देते. इसलिए हम लोग मना करते हैं कि आप नुकसान नहीं है, लॉ सपर नहीं लिया तो नुकसान नहीं है ना. सो लॉ सपर को सीरियसली लो बोल के हम लोग आपका प्रोसेस को जाने, आप स्टेप बाय स्टेप आइए, उसके बाद लॉ सपर को आराम से लीजिए, ऐसा बोल के बोलते हैं. लेकिन आज बहुत सारे लोग लॉ सपर को बहुत डरते हैं. क्यों? बहुत सारे रॉन्ग टीचिंग की वजह से. दूसरा है कि लॉ सपर इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पाप किया है. हम नालायक है, सभी नालायक है, आप इंक्लूडेड, आपका पास्टर नालायक है उसका लॉ सपर का मेज में आने के लिए. Okay, so it's not about who you are, it's about what do you believe. It's a manner of believing na. Okay, hallelujah. I hope you learn something na in the Lord's Supper. So this is how. So इसलिए अभी जब Lord's Supper लेते हैं, oh thank you Lord, oh मुझे माफ कर, ऐसा मत करो. Okay, मुझे माफ कर दो, क्या पाप किया था? No. You proclaim, judge करो कि yes, I Lord, thank you so much, and I believe ये blood जो मेरे लिए बहाया गया था, remission of my sin, मेरा forgiveness में बहाया गया था, और मैं believe करता हूँ, मैं ये proclaim भी करता हूँ कि Lord Jesus Christ जरूर वापस आएगा, और मैं ये believe भी करता हूँ कि इस blood का redemption का through मुझे माफी मिला है, and I take part of it. जब आप उस bread को लेते हो, Lord thank you, by the stripes of Jesus Christ I am healed, and it's the last sacrifice for me. I will do no more sacrifice apart from Christ. Christ is my last sacrifice, and I believe that this is the sacrifice what God has done for me, and I believe. Then you take it. Okay. It doesn't mean you shouldn't confess your sin. No, you should confess your sin. It's okay. Okay, but sin confess करने के बाद लेने वो भी गलत है.
ओनली सिन कन्फेशन में एम्फेसाइज कर रहे, नो बाइबल डजंट कंपेस, क्योंकि अदरवाइज अगर जैसे ग्रीक वर्ड लिखते हैं हमें हमार्तिया ओ नेक्रोस लिखता है, हमार्तिया मीन्स वो होता है सीन, हाँ हमार्तिया, ओके सीन होता है, तो उस सिर्फ सीन कन्फेशन के लिए नहीं दिया है, जज करना है तो डू यू नो दिस ब्रेड, डू यू नो दिस ब्लड, हालेलुया, aren't you so glad that you came today this evening ना, हाँ, और जब से हम स्टडी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, मेंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड साइन दैट यू आर लर्निंग, हाँ, और आई होप एंड प्रे कि आप लोग अच्छा से नोट बना रहा होगा, एक दिन में एग्जाम लूंगा, एग्जाम सब डर जाते हैं ना, we'll just have evaluation, हाँ, we'll evaluate one another, do you really understand this, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ ना इट्स वेरी सीरियस थिंग, nibo ami masa, Christian life is a very serious thing, nibo ami sana bostu maki, को पा ग्रोथ भी स्लोली होगा लेकिन अच्छा से होगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओके।